वेलकम टू जुनून बैच। हम लोग जुनून बैच में आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। बायोलॉजी में किन किन चैप्टर्स से हम लोग शुरुआत करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे ये डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बायोमोलिक्यूल्स से। बायोमोलिक्यूल्स का सीक्वेंस कैसे होगा, बायोमोलिक्यूल्स पहले क्यों पढ़ रहे हैं ये हम पहले जान ले। तो हम लोग ये देखते हैं कि जेनेटिक्स में डीएनए और आरएनए को समझने के लिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना ज़रूरी है, एंजाइम पढ़ने के लिए बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद से किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सेल के बारे में जानना ज़रूरी होता है, सेल डिवीज़न के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। और इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बार बार गैमेट फॉर्मेशन के दौरान और गैमेट्स कैसे फ्यूज़ हो रहे हैं, जाइगोट कैसे बन रहा है, माइटोसिस कब हो रहा है, मियोसिस कब हो रहा है, मियोसिस वन क्या है, मियोसिस टू क्या है, मियोसिस वन में कौन कौन से फेजेज आ रहे हैं, जाइगोटिन कब हो रहा है, पैकाइटिन कब हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जानना ज़रूरी है। उसके बाद से हम लोग फ़ौरन शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कवर होंगे। और हम लोग का सीक्वेंस भी उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आप लोग को बेहतर पता है कि इन दोनों चैप्टर से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद से तमाम ही बच्चों का फेवरेट, जो भी मेडिकल एस्पायरेंट है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल से अच्छी तरीके से जानें। तो आप लोग याद रखें, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग इन डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से लेकर के केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन तक हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर्स इसी तरह सीक्वेंस में जाएंगे, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद इवोल्यूशन। और इस तरीके से हम लोग का सेकेंड यूनिट क्लास 12 का भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा सीक्वेंस हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे एक साथ। प्लांट फिजियोलॉजी जो ही कंप्लीट होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर टुवर्ड्स मूव करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी इसलिए, अगर हर एक एक चैप्टर से एक क्वेश्चन ही नहीं माना जाए, मिनिमम क्वेश्चन, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन है। और पांचों क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप कर सकते हैं अगर ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ें तो। क्लियर। उसके बाद जो सबसे वेटेज रखता है चैप्टर, अब बहुत इजी है, आपको इस पे कंसेप्ट होना चाहिए और मेमोरी पावर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। और इन चारों चैप्टर्स को हम लोग अच्छे तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्लियर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, उसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग पहले मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे, हम लोग को मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पूरा मालूम हो चुका होगा, डीएनए के बारे में पूरा मालूम हो चुका होगा, सेल कैसे फंक्शन करता है हमको पता चल चुका होगा, तो हम लोग उसको पढ़ चुके होंगे। और लास्ट में हम लोग शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये तमाम हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग पूछिएगा सर ये शुरुआत का चैप्टर है, इसको आप लास्ट में क्यों रखे हैं, इसको लास्ट में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आप ईमानदारी से हमें बताइए। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स बहुत हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से 12th में एक चैप्टर आता है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड एंड क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री में आ जाइए एंड प्लांट ब्रीडिंग में आ जाइए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, दैट इज़ एनिमल टिश्यू, ये जो भी चैप्टर्स हम लोग लास्ट में रखें, इसलिए रखें ताकि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ें, लास्ट मोमेंट में पढ़ें, और एज इट इज़ याद करके हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएं। इसलिए कि आप लोग अभी पढ़िएगा फिर लास्ट में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे, याद नहीं रहता है। और इन तमाम प्लांट के पार्ट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर में। वहाँ पे हम लोग हर एक एक यूनिट का, जो हम लोग प्लांट का पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में,
उसका यहाँ पे रिवीजन हम लोग करेंगे हर एक एक एग्जांपल्स के साथ कि प्लांट के किस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंथर कैसा दिखता है, ओवरी कैसा दिखता है, स्टिग्मा कैसा दिखता है, स्टाइल कैसा दिखता है। हमें हर एक एक के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल चुका होगा। एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ चुके होंगे। फिर हम लोग यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को इलाबरेट करेंगे। तो जब तक हम लोग बेसिक फॉर्म नहीं करेंगे हम लोग किसी बड़े चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते हैं। और ऐसा चैप्टर जिसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को डील करने के लिए यही बेस्ट प्रोसेस होता है कि आप लोग उसे लास्ट में रखें। पहले भी एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, फिर भूलिएगा, फिर एग्ज़ाम के टाइम में भी याद कीजिएगा। तो ये डबल डबल टाइम दे करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज नीट इज़ द नेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टैलेंट होना चाहिए, आपके पास स्पीड भी होना चाहिए, बट टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि किस चैप्टर को पहले किस चैप्टर को बाद में पढ़ना है। डायग्राम बेस हर एक एक एनसीईआरटी का डायग्राम आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सा चीज़ पहले होता है, कौन बाद में होता है, किस चीज़ का लोकेशन कहाँ पर है। इसलिए कि अगर आपको डायग्राम का लोकेशन पता है तब जाकर के आप किसी भी चीज़ का फंक्शन अपने आइडिया से कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन दो तरह से होते हैं, एक एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एक फ्रॉम एनसीईआरटी होता है। तो फ्रॉम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के लिए तो आपको तो एनसीईआरटी की लाइनिंग्स याद होनी चाहिए, और एनसीईआरटी बेस्ड के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का लाइनिंग हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड के लिए हमारे पास डायग्राम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इन सबों के साथ हमारे पास लास्ट में होगा डीपीपी टेस्ट। हर एक लेक्चर के बाद डीपीपी टेस्ट होगा, और उन्हीं डीपीपी का हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।